आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कल 26 तारीख थी। 26 मई के दिन ही 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे को 26 मई को रखा। इसलिए ये सिर्फ एक नेता का कार्यक्रम नहीं बल्कि उस यात्रा का प्रतीक था जो कि 11 साल पहले दिल्ली से शुरू हुई थी और आज वैश्विक मंच तक जा पहुंची है। इन 11 सालों में नीतियां बदली, नजरिया बदला और शायद भारत को देखने का तरीका भी बदला। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है नरेंद्र मोदी का मिजाज, नरेंद्र मोदी का अंदाज, जो कि 11 साल पहले भी देश के लिए समर्पित होकर काम करने का था और आज भी है। अगर नहीं बदला है तो वो है नरेंद्र मोदी का दुश्मनों को ललकारने का तरीका, जो 11 साल पहले था वो आज भी है। आज गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की और दुश्मनों को क्लियर कट मैसेज दिया है। देशवासियों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश का नागरिक होने के नाते आप सभी को एक काम करना है। घरों में जाकर लिस्ट बनाएं कि आपके घर में सुबह से शाम तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की लड़ाई को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधा युद्ध कहा जाए। पीएम ने यह भी कहा कि भारत अब इसका जवाब उसी भाषा में देगा और क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें की है इस पर भी चर्चा करेंगे। गुजरात से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी गरजे। गर्जना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि 1971 में जंजीरें काटनी चाहिए थी, भुजाएं काट दी गई। भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान मारता रहा, हम सहते रहे। पटेल की इच्छा थी जब तक पीओके वापस नहीं, सेना ना रुके। पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई और उसी समय आतंक को समाप्त कर देना चाहिए था। भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये कार्रवाई कैमरों के सामने हुई ताकि कोई भी सबूत ना मांगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। जहां देशभक्ति का ज्वार नजर आया, मैंने वही किया जिसके लिए देश ने मुझे प्रधान सेवक बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर जनबल से जीतना है। जन जन देश के विकास में सहयोगी बने, विदेशी सामान ना खरीदें और ना बेचने का संकल्प लें। वसुदैव कुटुंबकम हमारा संस्कार है, वो भी सुख चैन से जिए और हमें भी जीने दें। हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित देश बनने का है। 2047 में हिंदुस्तान को विकसित होना ही चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड प्रहार किया। उन्होंने कहा, मैंने छिपकर छिपाकर नहीं बल्कि बताकर मारा है, कुछ ज्यादा किया नहीं और उधर पसीना छूट रहा है। पाकिस्तान लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता। 3 युद्धों में हार के बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। पाकिस्तान में आतंकवादियों के जनाजे को राजकीय सम्मान दिया गया। उनके सबूत पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया। माफ कीजिएगा, जो ताबूत थे उन पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया और सेना ने सलामी दी। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के दौरे पर थे तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। साथ ही युवाओं को भी, नई पीढ़ी को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया, कैसे हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया ये वो बताना चाहते थे। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। 1960 का जिक्र किया। 1960 की सिंधु जल संधि का अध्ययन करना चाहिए और इससे आपको झटका लगेगा जब आप पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई नहीं की गई, गाद निकालने का काम नहीं किया गया, ये तय हुआ था। गंदगी साफ करने के लिए नीचे के गेट्स बंद रहेंगे, ये तय हुआ था। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के दौरे में कही गई हैं। आज भी उनकी मौजूदगी गांधीनगर में थी। कल उन्होंने अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया, साथ ही रोड शो किया। आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी और वहां भी रोड शो करते हुए पीएम नजर आए।